हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कि एक हेल्दी एनिमल और डिसीज एनिमल, इन दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं। मतलब कि ये पशु स्वस्थ है या बीमार है, तो इन दोनों के बीच में हम फर्क कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा। तो उन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि वो पैरामीटर एक डिसीज एनिमल में, यानी कि जो बीमार पशु है उसमें कैसे होते हैं और एक जो स्वस्थ पशु होता है उसमें कैसे होते हैं। तो मैं आपको कुल आज 20 पैरामीटर बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप हेल्दी और डिसीज एनिमल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु की पहचान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ और डिसीज़, इसमें क्या अंतर है। तो हेल्थ क्या डिनोट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और जो मेंटल वेलबींग्स होता है तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। और डिसीज़ का मतलब होता है कि जो नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ होता है उसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन, मतलब किसी भी प्रकार का बदलाव, इसका मतलब होता है डिसीज। किसी भी केसेस में हम डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं कि जो ओनर होता है उससे सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद हम पशु को बिना डिस्टर्ब किए लॉन्ग डिस्टेंस से, यानी कि दूर से अच्छे से ऑब्जर्वेशन उसका करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें ऑब्जर्वेशन में कोई उसे एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो उसके पोस्चर में या बाकी एबनॉर्मेलिटी हम चेक करते हैं दूर से ऑब्जर्वेशन करके। इसके साथ साथ हम जो एक्चुअल पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, तो इन सब के आधार पर बाद में हम किसी भी डिसीज़ का डायग्नोसिस करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही पैरामीटर्स बताऊंगा। तो वो पैरामीटर्स हेल्दी एनिमल में कैसे होते और डिसीज एनिमल में कैसे होते हैं, तो इसके ही बारे में आज हम बात करेंगे। तो उन पैरामीटर्स में सबसे पहले पैरामीटर की हम बात करते हैं एपेटाइट की, यानी कि पशु के भूख की। तो जो हेल्दी पशु है उसमें एपेटाइट जो है वो नॉर्मल रहेगी, यानी कि पशु का खाना पीना जो है वो नॉर्मल रहेगा। और अगर डिसीज एनिमल है यानी कि बीमार है तो वहाँ पर उसकी भूख कम हो जाएगी या फिर खाना पीना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। दूसरा पैरामीटर की बात करते हैं हम वाटर इनटेक। तो जो हेल्दी पशु है तो उसमें वाटर इनटेक जो है वो नॉर्मल रहेगा, मतलब कि पानी जो पीता है वो नॉर्मल पिएगा। लेकिन अगर डिसीज एनिमल की बात करें, बीमार पशु की बात करें, तो वहाँ पर वाटर इनटेक उसका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा या फिर कम्प्लीटली अब्सेंट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रूमिनेशन की, यानी कि जुगाली की। तो हेल्दी पशु जो है वो फ्रिक्वेंटली रूमिनेशन करता रहेगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रूमिनेशन यानी कि जुगाली करता रहेगा। वही अगर डिसीज या बीमार पशु है तो उसकी ये फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी या फिर कंप्लीटली रूमिनेशन बंद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिल्क यील्ड की। अगर पशु फीमेल है, यानी कि जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उसमें जो हेल्दी एनिमल है उसमें मिल्क यील्ड नॉर्मल रहेगा। और अगर उसको कोई बीमारी है यानी कि वो बीमार है तो वहाँ पर मिल्क यील्ड जो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बॉडी कंडीशन की। तो जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कंडीशन जो है वो नॉर्मल होती है। लेकिन अगर वही हम बीमार पशु की बात करें, डिसीज एनिमल की बात करें, तो अगर लंबे समय से बीमार चल रहा है तो वो इमेसिएटेड हो जाएगा, मतलब कि दुबला पतला हो जाएगा और वीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पशु के गेट की। तो जो हेल्दी पशु है वो इजीली और फ्रीली मूव होगा, मतलब कि उसको चलने फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वही अगर डिसीज एनिमल है, बीमार पशु है, तो उसको
चलने फिरने में दिक्कत होगी, वो चलने फिरने में आनाकानी करेगा। तो अब हम बात करते हैं हेड की, यानी कि पशु का जो सर होता है, उसकी जो गर्दन होती है। तो अगर हेल्दी पशु है तो उसमें उसकी गर्दन जो है वो सीधी रहेगी और सामने की तरफ रहेगी, लेकिन वही अगर पशु बीमार है तो उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई रहेगी। तो अब हम बात करते हैं पशु के आइज़ के बारे में, यानी कि आँखों के बारे में। तो जो हेल्दी पशु है, यानी कि स्वस्थ पशु है, उसकी आँखें हमेशा वाइड ओपन रहेगी, यानी कि पूरी तरह से खुली रहेगी, गीली रहेगी और दिखने में भी वो ब्राइट दिखेगी। तो वही अगर हम बीमार पशु की आँखें अगर देखते हैं तो वो पूरी तरह से खुली नहीं रहेगी, वाइड ओपन नहीं रहेगी, वो पार्शियली क्लोज रहेगी और इसके साथ-साथ वो ड्राई भी रहेगी, या फिर उसकी आँखों से बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्रिमेशन होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा आँखों से पानी बहता हुआ नज़र आएगा और आँखें डल दिखाई देगी। तो अब हम बात करते हैं ईयर्स के बारे में, यानी पशु के कान के बारे में। तो अगर हेल्दी पशु की हम बात करें तो हेल्दी पशु के जो कान हैं वो हमेशा खड़े रहेंगे और उसकी मूवमेंट जो है वो फ्रिक्वेंटली होती रहेंगी, यानी कि बार-बार वो कान हिलाते रहेगा। वही अगर हम बीमार पशु की बात करेंगे तो उसके कान जो है वो नीचे की तरफ झुके हुए रहेंगे और उसकी जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम पशु के माउथ की बात करते हैं, यानी कि उसके मुंह की बात करते हैं, तो जो हेल्दी एनिमल है उसका मुंह हमेशा गीला रहेगा और वहाँ पर कोई ऑडर नहीं होगी, यानी कि बदबू नहीं आएगी। लेकिन वही अगर हम एक बीमार पशु की बात करते हैं तो उसका मुंह जो है वो सूख जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर सलाइवेशन होगा और जनरली वहाँ पर बैड ऑडर आएगी, मतलब कि गंदी बदबू आएगी। अगर हम नाक की बात करें तो जो हेल्दी पशु है उसका नाक जो है वो वहाँ पर कोई डिस्चार्ज नहीं रहता है, लेकिन अगर हम डिसीज पशु की बात करें तो वहाँ पर डिस्चार्ज हो सकता है। वही अगर हम मज़ल की बात करें तो जो हेल्दी पशु होता है उसका मज़ल जो है वो मॉइस्ट रहता है, वही बीमार पशुओं में उसका जो मज़ल है वो ड्राई रहेगा। अगर हम स्किन और हेयर कोट की बात करें तो हेल्दी पशु में जो स्किन और हेयर कोट होता है वो स्मूथ और ग्लॉसी दिखाई देगा, वहीं पर बीमार पशु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रफ हेयर कोट हमें दिखाई देगा। हम अगर डंग की बात करें, यानी कि गोबर की बात करें, तो हेल्दी पशु में जो गोबर होता है वो सेमी सॉलिड होता है और वहीं पे बीमार पशुओं में जो गोबर होता है वो एक तो हार्ड होता है या फिर लूज होता है, बहुत ही ज़्यादा पानी की तरह पतला होता है। अगर हम यूरिन की बात करें तो हेल्दी पशु जो होता है, यानी कि स्वस्थ पशु जो होता है, वहाँ पर यूरिन जो है वो स्लाइटली येलो कलर का होता है, यानी कि हल्का पीले कलर का होता है। लेकिन अगर बीमार पशु में हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा गहरा पीले कलर का होता है या फिर कॉफ़ी कलर का होता है और बीमार पशु में यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। हेल्दी पशुओं में जो टेल की मूवमेंट होती है, यानी कि पूँछ की मूवमेंट होती है, वो लगातार होती रहती है। वही अगर हम बीमार पशु की बात करें तो बहुत कम उसके टेल की मूवमेंट होती है। बॉडी टेम्परेचर है वो हेल्दी पशुओं में हमेशा नॉर्मल रहेगा, तो वही बीमार पशु में वो नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे भी जा सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है, यानी कि हाइपोथर्मिया भी हो सकता है या हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो जो स्वस्थ पशु होता है उसमें रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर बीमार पशु की हम बात करें तो जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है या फिर लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, मतलब कि उसको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। पल्स रेट जो है वो एक स्वस्थ पशु में नॉर्मल पल्स रेट होता है, लेकिन वही बीमार पशुओं में जनरली जो पल्स रेट होता है वो हमें इंक्रीज़ मिलता है, यानी कि बढ़ा हुआ ही मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हेल्दी एनिमल कौन सा है और डिसीज एनिमल कौन सा है, यानी कि एक बीमार पशु में और स्वस्थ पशु में इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्वस्थ पशु है, ये बीमार पशु है।
तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।